ओम शांति। नवरात्रे के दिनों में हम देवियों को याद करते हैं, अलग अलग तरीके से पूजाएं करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन देवियों को आपसे क्या चाहिए? देवियां किन चीजों को देखकर खुश होती हैं? और देवियों के प्रति हम कोई भी भावना रखते हैं, कौन से भाव को स्वीकार करती है देवी? क्योंकि हमने 9 देवियों की आराधना की, हर दिन एक नई देवी की नई आराधना करते हैं। हर देवी का एक कर्तव्य कहें, एक गुण कहें, पॉजिटिव है, क्योंकि उन देवियों ने असुरों का संहार किया, असुरों का नाश किया। तो आज हमें भी अपने मन के अंदर व्यर्थ जो विचार हैं, जो हमारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं, हमें उन्हीं आसुरी संस्कारों को, आसुरी स्वभाव को, आसुरी नेचर का संस्कार करना है। क्योंकि जिस प्रकार दिखाया गया कि देवियों ने असुरों का वध किया, वैसे हमें इस समय बुराइयों का वध करना है। क्योंकि आज जीवन में इतनी सारी बुराइयां बढ़ गई हैं, जिन बुराइयों के कारण हमारी लाइफ टेंशन में बीत रही है। आज छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चों तक टेंशन है। हम पूजा पाठ करने बैठते हैं तो भी ध्यान किसी न किसी व्यर्थ बात में लगा रहता है। तो हमें याद रखना है कि व्यर्थ बातें हमें आध्यात्मिकता के रास्ते में चलने नहीं देंगी। अगर आपको आध्यात्मिक रास्ता पकड़ना है, देवियों को खुश करना है, तो जीवन में अपने हर कदम पर अटेंशन रखें। क्योंकि जैसे देवियों ने असुरों का वध किया, तो प्रैक्टिकली उसने किसी का वध नहीं किया, लेकिन भावार्थ ये था कि आज हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी हो, इतनी शक्तियां हो कि जिससे हम सामने आने वाली कोई भी आसुरी वृत्ति वाली आत्माओं को आराम से फेस कर पाएं और उनकी नेचर, उनके संस्कारों का नाश कर पाएं। क्योंकि हमारे कई बार संकल्प बहुत गलत चलते हैं, हम टकराव में आ जाते हैं, लेकिन अपने संकल्पों को मुझे कंट्रोल करना है। आज आप देखें कि हम अलग अलग तरीके से देवियों की आराधना करते हैं। काली की अलग करेंगे, चंद्र घंटा की अलग करेंगे। तो वैसे ही सोचें कि हम 9 दिन 9 विधियां अपनाते हैं, और नवमी के दिन या अष्टमी के दिन हम देवी पूजन करते हैं। छोटी छोटी कन्याओं को बुलाते हैं और घर में स्पेशली भोग लगाते, बनाते भी और लगाते भी हैं, और फिर उन छोटी छोटी कन्याओं को खिलाते हैं। लेकिन जब आपके घर में वो छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम उनके पैर धोते हैं, ताकि हमारे घर में किसकी एंट्री हो? छोटी छोटी कंजिकाओं मीन्स देवियों की। आपको ध्यान रखना है कि आपके घर का ऑरा मंडल कैसे बदलेगा। कई बार बच्चे लड़ाई झगड़ा करते हुए ऐसे उथल पुथल करते आते हैं। आप अपने घर का माहौल ऐसा बना दो कि जो फीलिंग आए कि सच में ये देवियां हैं। क्योंकि छोटे बच्चे को इसीलिए कंजक का रूप दिया जाता है, क्योंकि वो माइंड से प्योर है, उनके अंदर कोई ऐसी गंदी भावना नहीं है। चाहते तो बड़ों को भी कंजक बना सकते थे, लेकिन हमेशा कंजक किसको बनाया जाता है? जो बिल्कुल प्योर हो, जिसको इम्प्योरिटी का नामो निशानी नहीं है। अगर हमें भी अपने जीवन में या अपने घर में हम चाहते हैं कि इस नवरात्रे हमारे घर में कुछ ऐसा बदलाव हो जिससे घर में सुख शांति लौट आए, और हमारे हर कर्म में एक सदाचार की भावना, एक श्रेष्ठ भावना आ जाए, तो आप हर कर्म के बीच में इन 2 बातों का ध्यान रखें। पहला, हमारे 9 दिन जो भी आराधना कर रहे हैं, जिस तरीके से भी देवियों का आह्वान कर रहे हैं या आराधना कर रहे हैं, उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी ना हो। क्योंकि भले हमने देवियों को रखा है, हम याद कर रहे हैं, रोज उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान रखना है कि अगर मेरे घर में लड़ाई झगड़े का माहौल होगा, कला कलेश का माहौल होगा, व्यर्थ बातों का माहौल होगा, तो आपके घर में देवियां वास करेंगी ही नहीं। अगर वो वाइब्रेशन देने के लिए आपके घर में आएंगी भी,
लेकिन आप उन्हें नेगेटिविटी का और नेगेटिविटी के घेरे में वो आएंगी ही नहीं। क्योंकि जहां लड़ाई झगड़ा है, कला कलेश है, दुख अशांति है, व्यर्थ बातें हैं, वहां पर कभी भी सकारात्मक लोग खड़े ही नहीं होंगे। लेकिन वो तो देवियां हैं, तो वो कैसे आएंगी? तो इसीलिए अगर आप भी देवियों का आह्वान कर रहे हैं कि हमारे घर में साक्षात दुर्गा आए, साक्षात लक्ष्मी आए, चंद्र घंटा आए, कुष्ठमांडा आए, तो उसके लिए विशेष आपको क्या करना है? अपने घर में सुख शांति का माहौल बनाओ। अपने घर में व्यर्थ बातों का जो कचरा है उसे बाहर निकाल दो और पॉजिटिव बातों का वातावरण बनाओ। क्योंकि जितना आपके घर का वातावरण शुद्ध होगा, उतना आपके घर में देवियां क्या देवताएं भी वास करेंगे। क्योंकि जीवन में हमने आज देखा है बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे तरीके से आराधना करते हैं, कोई खुद को कष्ट भी पहुंचाते हैं। देवियों ने या देवी देवताओं ने या भगवान ने कभी भी आप लोगों को ये नहीं कहा कि बच्चे आप अपने आप को कष्ट करो, कष्ट पहुंचाओ, फिर मुझे याद करो। भगवान ने इजीली कहा है मन मना भाव, कि मन ही मन मुझे याद करो। तो देवियों को भी याद करना है, लेकिन देवियों के पिता को भी याद करना है, ताकि हमें डबल पावर मिल सके। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके घर में ये 9 दिन कोई भी व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ बातें या नकारात्मक बातों का वातावरण ना हो। तो 10वें दिन आपको खुद लगेगा कि मेरा घर शक्तिशाली बन गया है और उस घर के अंदर सुख शांति फैल रही है। दूसरी चीज, अपने घर में एक सकारात्मक ऑरा मंडल बना दें, और वो स्टार्टिंग होगी दहलीज से। आप जब सुबह उठते हैं, घर की सफाई करते हैं, फिर सोचते हैं कि मुझे देवियों के लिए भोग बनाना है। भोग बनाने के साथ साथ आप ये ध्यान रखें कि मुझे घर की सफाई के साथ साथ हर चीज जो नकारात्मक है, जो घर में दुख अशांति लाती, उसे निकाल देना है, और घर में जो सुख शांति लाने वाली चीजें हैं उनको वापस लाना है। और उसी के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मेरे घर की दहलीज से पवित्रता, सुख, शांति और सकारात्मक वाइब्रेशन देवियों के साथ मेरे घर में आ रहे हैं, तो जैसे आप पूरे घर की सफाई कर लेते हैं, तो आप ये आह्वान करें कि आप सब इष्ट देव देवताएं मेरे घर में आए और मेरे घर को शुद्ध करें। लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे काम गलत कर जाते हैं जिससे उसका फल नहीं मिलता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, देवियों को याद कर रहे हैं, उनके लिए व्रत रखे हैं, अच्छे अच्छे देवियों के लिए भोग बना रहे हैं, तो उसका फल आपको उस तरीके से ही वो देंगी। पर उसमें बस आपको ध्यान रखना है वातावरण नकारात्मक ना हो, और अगर आपको देवियों का आह्वान करना है तो उसमें पॉजिटिव सोच हो कि मेरे घर में भगवान भी आ रहे हैं और उनके साथ साथ देवी देवताएं भी आ रहे हैं, तो हमारा घर स्वर्ग से भी सुंदर बन जाएगा। ओम शांति।